आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ मिक्चुरेशन। सो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। उसमें भी पहले ब्लैडर वॉल। सो यूरिनरी ब्लैडर एक काफ़ी डिस्टेंसिबल ऑर्गन है। डिस्टेंसिबल मीन्स काफ़ी एक्सपैंड हो सकता है। द ब्लैडर वॉल इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। इन स्मूथ मसल्स का एक स्पेशल नेम है द डेट्रूसर मसल्स। डेट्रूसर मसल्स की एपिथेलियम आर डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। सुपरफिशियल लेयर में फ्लैट सेल्स होंगे, इन द डीप लेयर क्यूबॉइडल सेल्स होंगे। डेट्रूसर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर होता है। एंड डेट्रूसर मसल्स आर अरेंज्ड इन 3 बंडल्स, द स्पाइरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। अभी हम ब्लैडर वॉल की इनर्वेशन को देखने वाले हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, द एफरेंट एंड द इफरेंट। इफरेंट को भी हम फर्दर 2 टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, the somatic component and the autonomic component. Then autonomic में we have sympathetic and parasympathetic. कुछ देर में हम somatic को भी देखेंगे. So sympathetic originate from lumbar 1 to 3. It reaches the bladder via hypogastric nerve. The parasympathetic originate from sacral 2, 3, 4 and reaches the bladder via pelvic nerve. So in this diagram, the peripheral nervous system, it is divided into 2 components, the efferent and afferent. Efferent में we discussed about the autonomic nervous system. अभी somatic का discussion करेंगे. So the voluntary commands are carried by the pudendal nerve. It originates from S2, S3, S4 and it innervates the bladder and the external sphincter. The parasympathetic commands are carried by the pelvic nerve. The sympathetic commands are carried by the hypogastric nerve. अभी तक हमने इफरेंट कंपोनेंट की बात की थी, अब हम एफरेंट सेंसेशंस की बात करेंगे। द एफरेंट्स आर कैरिड बाय द पेल्विक नर्व। द एफरेंट्स मेडिएट द फिलिंग ऑफ ब्लैडर, द डिजायर टू पास यूरिन एंड द पेनफुल डिस्टेंशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। आफ्टर द ब्लैडर वॉल लेट्स टॉक अबाउट द यूरिथ्रल स्फिंक्टर। हमारे पास 2 होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल स्फिंक्टर इज लोकेटेड एट द नेक ऑफ द ब्लैडर. It is made up of a bundle of smooth muscles known as sphincter vesicae. It is innervated by the sympathetic nerve and the parasympathetic nerve. Sympathetic nerve में we have hypogastric and parasympathetic में pelvic. Both are under autonomic control. External sphincter हमारे voluntary control में रहेगा. It is made up of a flap of skeletal muscle. It is present around the urethra in its proximal part. Internal sphincter नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट था, ये इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा. इट इज मेड अप ऑफ द मसल स्फिंक्टर यूरिथ्रे. स्फिंक्टर वसाइके से बना हुआ था इंटरनल स्फिंक्टर. इट इज इनर्वेटेड बाय द सोमैटिक नर्व विच इज पुडेंडल. इन दिस डायग्राम वी कैन सी वी हैव एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर विच इज प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा. इसके जो सोमैटिक कमांड्स हैं इट विल बी गिवन बाय द पुडेंडल नर्व विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम S2, S3 एंड S4. After talking about the bladder wall and sphincters, let's talk about the functions of urinary bladder. So urinary bladder यूरिन को स्टोर करता है up to a critical volume. जब critical volume reach हो जाता है then the emptying of urinary bladder occurs. Bladder filling की condition 150 ml पे आती है. The sensation to pass the urine comes at 150 ml to 250 ml. It becomes uncomfortable at 400 ml. And it becomes painful leading to loss of control at 700 ml. अभी हम यूरिनरी ब्लैडर की पूरी बात कर चुके हैं, अब हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को समझेंगे. द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन. इट इज ए रिफ्लेक्स फेनोमेनन इंटीग्रेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड, बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ हायर सेंटर्स ऑल्सो. हायर सेंटर्स में हमारे पास ब्रेन स्टेम आएगा. Unless the bladder is filled, the urine accumulates in urinary bladder without much increase in intervesical pressure because bladder wall is made up of smooth muscles. Smooth muscles के पास एक प्रॉपर्टी होती है known as plasticity. Plasticity का मतलब है किसी भी टेंशन के हिसाब से अपने आप को उस शेप में ढाल लेना. So ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है जितना भी यूरिन प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से. Thus, the tension produced by stretching is not maintained. This relationship between the bladder volume and the pressure is studied by cystometry. So, bladder pressure and bladder volume के relationship को हम cystometry में पढ़ते हैं. Cystometry is the procedure to study the relationship between the bladder volume and pressure. अब इसे study कैसे करेंगे? Then a catheter is inserted into bladder, which is completely emptied.
सो पूरा खाली हो चुका है ब्लैडर, फिर हम उसमें कैथेटर इंसर्ट करते हैं। फिर हम ब्लैडर वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं बाय पुशिंग वाटर। सो हम कैथेटर से वाटर अंदर पूरा फिल करते हैं। द इंट्रावेसिकल प्रेशर इज रिकॉर्डेड एट वेरियस वॉल्यूम्स एंड दिस रिकॉर्डिंग ऑफ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप इज नोन एज सिस्टोमेट्रोग्राम। सो ये सिस्टोमेट्रोग्राम का एक ग्राफ है। ऑन द वाई एक्सिस वी हैव द इंट्रावेसिकल प्रेशर, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव द इंट्रावेसिकल वॉल्यूम। एट वेरियस वॉल्यूम्स वी हैव रिकॉर्डेड द डिफरेंट प्रेशर्स। अभी हम इसी ग्राफ को स्टडी करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एट 50 ml वॉल्यूम हमारा प्रेशर राइज होना शुरू होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो इनिशियल राइज इन इंट्रावेसिकल प्रेशर अकर्स एट 50 ml। 50 ml से पहले प्रेशर 0 था। Thereafter, no significant increase in pressure occurs with increase in volume till about 400 ml. So यहाँ B से C तक हम देख सकते हैं कोई भी significant rise नहीं हुआ है। 50 ml पे जितना rise हुआ था उसके बाद almost constant है। The intravesical pressure increases steeply when the intravesical volume exceeds 400 ml. एक बार 400 ml रीच करने के बाद हमारा intravesical pressure एकदम steep slope के साथ increase करता है। This sharp rise in pressure initiates the reflex triggering of micturition। और यही sharp rise हमारे micturition reflex को ट्रिगर करता है। अभी फ्लैट लाइन क्यों आई? बिकॉज ऑफ द लैप्लेस लॉ, जिसका फॉर्मूला है 2T/R, 2 times into the intravesical pressure upon the radius of the urinary bladder। सो यूरिनरी ब्लैडर में जैसे जैसे टेंशन बढ़ता है द रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। सो आपका टेंशन भी बढ़ रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है। सो ये नियर अबाउट कांस्टेंट ही रहता है और इट डजंट इंक्रीज मच। सो यही इंक्रीज इन इंट्रावेसिकल प्रेशर इज मिनिमल। और इसी को हमने ऊपर प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी में देखा था। अनलेस द विस्कस इज रिलेटिवली फुल। और ये मिनिमल प्रेशर कब तक रहता है? जब तक हमारा यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली फुल ना हो जाए। आफ्टर 400 ml टेंशन इंक्रीजेज एब्रप्टली। टेंशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेगा एंड दिस रिजल्ट्स इन द शार्प राइज इन द प्रेशर। और इसी से हमारे ग्राफ में एक शार्प राइज इन प्रेशर दिखाई देगा। सो जस्ट एक और बार रिवाइज करते हैं। 50 ml पे हमारा प्रेशर राइज होना शुरू हुआ था फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। ये नियर अबाउट कांस्टेंट ही रहा बिकॉज जैसे जैसे हमारा टेंशन बढ़ रहा था हमारा रेडियस भी बढ़ रहा था। सो इतना ये इंक्रीज हुआ नहीं। ऐसा सीन कब तक चलेगा? टिल 400 ml इज रीच्ड। आफ्टर 400 ml टेंशन हमारा काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करता है बट रेडियस इंक्रीज नहीं कर पाता है एंड दिस रिजल्ट्स इन द ट्रिगरिंग ऑफ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। सो ये पूरा हमारा सिस्टोमेट्रोग्राम था।